बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, जहां पर आपको एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई आपको यहां पर गिवन है मीटर के अंदर और टाइम पीरियड गिवन है सेकंड के अंदर। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड इज व्हाट। आपको एक्सीलरेशन बताना है। अब मैं बड़ी सिंपल सी चीज आप लोगों के सामने यहां पर रखता हूं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है बच्चा पार्टी, तो फटाफट से आप सबसे पहले एक्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये लीजिए 5t माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2t²। और एक जगह पर आप लोग लिख लीजिए बच्चों वाई के लिए। वाई कितना दिया हमें 10t। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। अगर हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, dx/dt। डिफरेंशिएशन बहुत आसान, ऊपर मल्टीप्लाई करो पावर की और एक पावर में से कम कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करो पावर की आगे की तरफ और एक पावर में से कम कर दो। ये कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। सिंपल। ऐसे ही यहां पर करो, ये आप वाई डायरेक्शन के अंदर निकालेंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास, dy/dt। आपके पास यहां पर आंसर आएगा 10। क्या इतना क्लियर है। और ये हमारे पास है x के अंदर। अब हमें निकालना है क्या, एक्सीलरेशन। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो जैसे ही आपको निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन एट x, तो आप बोलेंगे सर यहां पर dvx वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अपॉन में dt। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, -4। और इसी तरीके से जब हम यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे मेरे लाल, तो यहां पर आप बोलेंगे सर dvy अपॉन में dt। ये हो जाएगा हमारे पास 0। इट मींस कि आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो फिक्स हो गया -4, क्योंकि टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ना तो यहां पर आया ना ही यहां पर टाइम पीरियड आया, तो मतलब टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं कर रहा। आंसर हो जाएगा -4। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, कुछ भी टफ नहीं है। क्या कहता है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई कार स्टार्ट होती है किससे, रेस्ट से, तो इट मींस कि उसके अंदर यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी चीज। और आपको दिया हुआ है एट एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपको एक्सीलरेशन यहां पर गिवन है। ठीक है, टाइम पीरियड गिवन है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकंड। मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं मैं एक कार में बैठा हूं, ऐसे कार चल रही है इस डायरेक्शन में, आप समझो बात को। मैं यहां पर बैठा हूं, यहां से कार आगे चल रही है, यानी कि मेरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अंदर है, आप ऐसा मान लो। अब अगर मैं इस मार्कर को बाहर फेंकता हूं तो फेंकने के बाद भी ये मार्कर आगे ही जाकर रुकेगा, हाँ या ना। ये मार्कर आगे ही जाकर रुकेगा, क्योंकि जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं उसी स्पीड से मार्कर भी तो है। तो जब आप इसे बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ये आगे की स्पीड को ही फॉलो करेगा। सिंपल सी चीज। तो आपको यहां पर जो भी डेटा दिया हुआ है उसे एक बार नोट डाउन कर लेना है। आपको यहां पर क्या दिया हुआ है मेरे लाल, सबसे पहले तो आपको u दिया हुआ है। u कितना हमारे पास 0 है, इनिशियल हमारे पास कितना है, 0 है बेटा। और एक्सीलरेशन आपके पास कितना है, आपने कहा सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम पीरियड आपको कितना दिया हुआ है, जब उसे फेंका गया बाहर तो आपने बोला 4 सेकंड। और आपसे पूछा गया यहां पर 6 सेकंड के बारे में, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रही है। बहुत आराम से आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है। एक बार आप लोग फटाफट इसे देखिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इस पे निगाह मारेंगे, फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या कंडीशन यहां पर कॉज होने वाली है। क्या इतना क्लियर है। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं यहां पर फटाफट से वेलोसिटी निकाल लूंगा, हाँ या ना में जवाब दो। ये दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया बेटा, 4 दिया हुआ है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं सर v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, u प्लस में at होता है। सर u प्लस में at होता है। सर ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे सर 4 की, तो v हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतना क्लियर है, हाँ या ना। अगर इतना आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं देन इट मींस कि आपको सारी चीजें आती है। फटाफट एक बार मुझे बताएं देख करके, मैं आपको भी समय दूंगा। याद रखना ये 30 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आया फटाफट से मैंने कराया और मैं भाग गया, नहीं, मैं आपको भी यहां पर बैठे बैठे समय दूंगा कि देखो बेटा सोच विचार करो इस क्वेश्चन में क्या होगा। और आप लोग वीडियो को ना पहले पॉज कर लिया करो, आप लोग खुद से ट्राई करो उसे सॉल्व करने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। क्लियर है। फटाफट एक बार इस पर निगाह मारेंगे, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। एक बार सोच विचार करिए कि आपके पास एक्स डायरेक्शन के अंदर तो वेलोसिटी निकल कर आ गई, हाँ या ना। अब इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें कि इसमें वाई डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, बताओ एक बार, बताओ एक बार। भाई एक्स के अंदर तो आपने बता दिया सर, हमारे पास कितना निकल कर आया, हमारे पास सर ये निकल कर आ गया। अब हम वाई का भी तो निकालेंगे यहां पर, है ना। ये हमारे पास आ गया एक्स के लिए। अब हम बात करते हैं किस चीज के लिए, वाई के लिए बात करते हैं। तो वेलोसिटी जब हम वाई के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u प्लस में at, u प्लस में हो जाएगा हमारे पास at। अब यहां पर हमारे पास वही इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास u कितना हो गया, 0 हो गया। और जो आपके पास एक्सीलरेशन है बेटा, यहां पर जो आपके पास एक्सीलरेशन है वो वर्क करेगा ग्रेविटी की तरह, यानी कि आपके पास कितना निकल कर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है। ये हमारे पास निकल कर आएगा। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड आप लोग यहां पर लेंगे, देखो 6 सेकंड माइनस में 4 सेकंड, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेकंड।
मैं आपको सारी वैल्यूज यहां पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाएं। तो बताएं एक बार, तो y हमारे पास निकल कर आएगा, क्या बोलेंगे आप सर? ये हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 2 से, तो y भी हमारे पास किस में आ रहा है? y भी हमारे पास आ रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपसे क्या पूछा है इसने, अगर आप इतना बता पाए देन इट मींस कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ चुके हैं। एक बार बताओ, x और y हमने निकाल दिया, सोच विचार करो थोड़ा सा कि कैसे हमारे पास आगे की कंडीशन निकल कर आएगी। बताओ एक बार कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पर हम लोग इसे निकाल सकते हैं। बताओ बताओ बेटा फटाफट। तो हमें क्या निकालना है यहां पर? हमें बताना है वेलोसिटी नेट बतानी है। एक्स और वाई में तो आ गई हमारे पास, हाँ या ना? तो क्या मैं यहां से नेट वेलोसिटी बता दूंगा? तो वी नेट जो मेरे पास निकल करके आएगा, बताओ क्या होगा? रूट में होगा एक्स का स्क्वायर प्लस में होगा वाई का स्क्वायर। करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस में ये भी हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। जब हम इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 20√2। ये आप लोग का काम है कैसे सॉल्व होगा। कितना निकल कर आएगा? 20√2 मीटर पर सेकेंड। और एसिलेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? बताओ फटाफट, एसिलेशन कितना होगा? तो हमारे पास एक बार आप लोग देखेंगे और आंसर मुझे बताएंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन यहां पर रहने वाली है, तो आपको पता चलेगा कि सर एसिलेशन हमारे पास कितना हो जाएगा। ग्रेविटी के इक्विवेलेंट अभी तो लिया बेटा, सामने ही तो लिखा है, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड हो गई और वो हो गया 10 हमारे पास। तो आंसर चला जाएगा इसका डी। कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को विजिबल हो जाए, तो ऑप्शन जाएगा हमारे पास डी। बताओ क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? एक बार फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल डिटरमाइन बाय द एक्सप्रेशन दिस, द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस हमारे पास कितना ट्रेवल होगा? एक बात बताओ, फर्स्ट 10 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 0, और फिर आ गया हमारे पास 10। पहले तो मैं 0 पे निकाल लूं, फिर मैं 10 पे निकाल लूं, फिर मैं दोनों को माइनस कर दूं, डेल्टा आर निकाल लूं। सिंपल है ना? ऐसे ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले हमें क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग यहां पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई सॉल्यूशन में जाने के लिए आर आपको कितना दिया है। तो आर आपको कितना दिया मेरे लाल? ये दिया है सर 3t² आई कैप, और प्लस में दिया हमारे पास 4t² जे कैप, और दिया है सर हमारे पास प्लस का 7k कैप। सिंपल है, हाँ या ना? बहुत 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 आसान है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, तकलीफ ही नहीं लेनी है मेरे लाल। अब फर्स्ट 10 सेकंड की बात कर रहा है, सोचो मैंने क्या कहा था, मैं आपको समय दूंगा सोचने का। एक बार सोच विचार लगाओ क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट 10 सेकंड का मतलब है सर, एक तो हमें निकाल लो 0 पर, एक निकाल लो 10 पर। तो यहां से मुझे निकालना बेटा डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर मेरे पास क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस में हो जाएगा R1। ठीक है, यहां पर हम लोग टाइम पीरियड क्या लेंगे? 0, और यहां पर हम लोग टाइम पीरियड कितना लेंगे बेटा? यहां पर हम लोग लेंगे 10। मैंने क्यों लिखा है ऐसे? ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो हम लेंगे यहां पर टाइम पीरियड, हमें एक बार 0 पुट करना है और एक बार हमें t पुट करना है। t मतलब 10 पुट करना है। तो एक बार हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं मिलकर के, यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं R2 के लिए। तो R2 आपके पास क्या हो जाएगा बताओ एक बार? सारा 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये आ जाएगा 7k। तो इट मींस कि हमारे पास जब भी हम बात करेंगे R2 की, तो R2 आपके पास आ चुका है 7k, क्योंकि बाकी सबके अंदर तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है ना। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है सर? क्योंकि सभी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर टी को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहां पर टी को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर टी है ही नहीं, तो 7 के निकल कर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर R1 की। सर R1 वेक्टर कैसे निकल कर आएगा उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। R1 वेक्टर निकालने के लिए आपको टी की जगह क्या पुट करना है? 10 पुट करना है। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें 3 इंटू में 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आई कैप। ध्यान से देखिए आप लोग, प्लस में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं टी की जगह सिर्फ 10 पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं। अब 4t² का मतलब कितना हो गया बेटा? 4 इंटू में 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा जे कैप, और प्लस का हो गया हमारे पास कितना? 7k। बोलो इतना क्लियर है? एक बार आप लोग यहां पर निगाह डालिए तो आपको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 300i, प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास? 400j, प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? 7k। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? R1 हो गया। सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास क्या हो गया? R1 हो गया। बहुत सिंपल, ऐसे कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारे पास R1। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं आगे की, जब हमें बात करना है डेल्टा आर। अब एक बात बताओ यार, अगर मुझे डेल्टा आर निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताओ? क्या मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा, हाँ या ना? मुझे एक बार जवाब दो, क्या मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा मेरे लाल? एक बार करके मुझे बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, मैंने सारी चीजें आप लोगों की यहां पर खत्म कर दी है। अब मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर आ गया हूं कि आपको R2 माइनस R1 यहां पर बताना है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, मैं नया पेज ले लेता हूं। तो अब मुझे क्या करना है सर? मुझे करना है यहां से R2 माइनस का R1। बोलो
क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अगर इतना आप समझ पा रहे हैं देन इट मींस कि सारी चीजें यहां पर क्लियर हैं। अब एक बात बताओ, R2 कितना था बेटा? R2 आपके पास था सर 7 के में से माइनस कर देंगे हम लोग कितना, 300i, यहां पर लिखता हूं मैं 300i प्लस का क्या होगा बेटा 400j, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ, प्लस का 7k। जब आप लोग सारी चीजें यहां पर रिजॉल्व कर देंगे तो मुझे बताओ क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर यहां पर हमारे पास ओवरऑल करके जो बचेगा माइनस का 300i, ठीक है, प्लस माइनस का हमारे पास हो जाएगा 400j, और सर हमारे पास जो होगा, इवन एक बात देखो, 0 है और ये 10 है, आप यहाँ पे 0 ना 10 करके ना एक चीज कर लो, बड़ी सिंपल हो जाएगी आप लोगों के लिए। और वो क्या करना है, यहाँ पर 10 में से माइनस कर दो, 10 में से मैक्सिमम में से मिनिमम वाले को माइनस कर दो। ये लो आपके लिए मैं ये चीज कर देता हूं, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या करना है, सिंपल एक चीज हो जाएगी, एक टर्म निकल कर आ जाएगा हमारे पास, R1 और R2 की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप लोग बोलेंगे सर R1 हमारे पास ये आ रहा है, R2 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज होना, देखो आंसर वैसे भी आएगा ऐसे भी आएगा, लेकिन अपने सिनेरियोस को क्यों चेंज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर R1, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे R2, यहां आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास R2। बड़ी सिंपल सी चीज है, आगे आ जाओ। अब यहां पर जब आपको रिजॉल्व करना है तो यहां पर साइन को चेंज कर दो, बस खत्म करो किस्से को, कोई आफत नहीं लेनी। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा 300i, ठीक है, प्लस का हो जाएगा हमारे पास क्या 400j, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास क्या 7k, और माइनस कर दो हमारे पास क्या 7k। अब एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास डेल्टा आर किसके इक्विवेलेंट आया, डेल्टा आर निकल कर आया हमारे पास कितना 300i, ठीक है बेटा, और यहां पर कितना हो जाएगा 400j, ये निकल कर आया। अब जब मैं इसे एग्जैक्टली सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ, 300 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 400 का स्क्वायर। चलिए ये लीजिए, इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि हमारे पास डेल्टा आर यहां पर आंसर कितना आएगा। मैंने सारी चीजें तो आपके लिए कर दी है, एक बार आप मुझे इतना बताओ कि क्या आंसर हमारे पास यहां पर देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए एक बार कि क्या आंसर आपके पास यहां पर रहने वाला है। तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है। कितना हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा भैया 500 मीटर, दैट्स इट। तो एक बार हम लोग इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है 500 मीटर आएगा, तो 500 मीटर मतलब ए इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार हम लोग बात करते हैं मिलकर के। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख मेरे लाल, अब यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए क्या करना है यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कहता है राम मूव्स ईस्ट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। पहले तो वेलोसिटी ऑफ राम लिख लो, कितना बेटा 6 मीटर पर सेकंड। डायग्राम तो बना ही लेंगे, ठीक है। एंड श्याम मूव्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिक्कत क्या है वो 30 डिग्री ईस्ट पर घूम रहा है। तो मैं यहां पर ना एक डायग्राम बनाना चाहूंगा, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन बना लेता हूं, एक ऐसे होता है, ठीक है, फिर एक हमारे पास ये होता है, डन। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है ये, डन। और इसी तरीके से हमारे पास एक होता है ये देखिए एक होता है ये हमारे पास पूरे तरीके से हमने इसमें ओवरलैप करा दिया, ठीक है। ये लीजिए, अब ये हमें पता चल गया कि भैया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ये नॉर्थ है, ये हमारे पास क्या है ईस्ट होता है, ये होता है हमारे पास वेस्ट, और ये होता है हमारे पास साउथ। बहुत सिंपल। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है, और वो क्या है मैं बताता हूं। ये कह रहा है कि राम मूव इन ईस्ट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां जो वेलोसिटी आ रही है ये राम की आ रही है। ये वाली जो वेलोसिटी किसकी है बेटा, ये राम की है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी है, वेलोसिटी ऑफ राम। तो आपने बोला सर ये हो गया वेलोसिटी ऑफ राम, बहुत सही। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि श्याम मूव कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया बेटा श्याम यहां कहीं मूव कर रहा है, यहां कहीं मूव कर रहा है। और कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री का एंगल बनाया यहां से अगर 30 है, और ये टोटल हमारे पास कितना होता है बेटा 90 होता है। तो इट मींस कि हमारे पास ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ये हो गया सर हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ श्याम। क्या इतना समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ श्याम हो गई हमारे पास। अब आपसे पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर सकता हूं, ऊपर और नीचे तरफ ब्रेक कर सकता हूं, हाँ या ना। तो मैं ये बोल लूंगा कि भाई ऊपर की तरफ जो मेरे को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बताओ कौन सा वाला पोर्शन मिलेगा, कॉस थीटा वाला, क्योंकि मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं 30 लूंगा तो ये वाला साइन और ये वाला कॉस हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब फटाफट एक बार मेरे को
इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करके मुझे बताओ कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मैंने डायग्राम में सारी चीजें खत्म कर दी। एक बार सोच विचार करके मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्या आंसर आपका रहने वाला है। बोलो बेटा, बोल मेरे लाल कि क्या लगता है, क्या हमारा आंसर रहने वाला है। सिंपल सी चीज है, अगर एक बार आप लोग समझ गए तो सारी चीजें हमारी यहां पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगी। क्या इतना क्लियर है? चलिए देखिए एक बार इसे क्या कहना चाहता है। तो यहां पर जब आप लोग थोड़ा सा सोच विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा वी नेट जो हमसे पूछ रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो पूछ रहा है, वो रूट में हो जाएगा वी आर स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, वी एस स्क्वायर माइनस में 2 ऑफ वी आर वी एस कॉस थीटा। और कॉस कितना लेना है आपको? कॉस 60 लेना है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा वी आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस में किसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पर आप लोग लिखिए एक बार, ये हो जाएगा 36 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 36 और इंटू में हो जाएगा 1/2। ठीक है मेरे लाल, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको सिंपल एक चीज करनी है। देखो ये बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक 36 से 36 चला जाएगा, तो हमारे पास रूट में बचेगा 36। इट मीन जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो यहां पर आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा मेरे लाल 6 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपसे क्या बोलता है, एक बार ध्यान से समझिए। ये बोल रहा है अ बस अपीयर टू गो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टू अ कार ड्राइवर ड्राइविंग एट अ रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड। ठीक है, इफ द बस एक्चुअली ट्रेवल इन अ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे चल रहा है नॉर्थ में और एक ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आया। इट्स स्पीड विल बी व्हाट, मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूं ये सारी चीजें। एक बार आप लोग समझ जाओ कैसे होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, फिर आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत और आपको कोई आपत्ति यहां पर होने ही नहीं वाली। बड़ी एक सिंपल सी चीज है यार, आपसे पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो दोनों की रिलेटिव ही तो निकल कर आएगी। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पर, बहुत सिंपल सी चीज करनी है, और वो क्या होगी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये क्या होता है हमारे पास, बताओ, रूट में निकल करके आएगा, हाँ या ना? बोलो मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? कैसे निकल कर आएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा, बोलो। क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है, हाँ या ना? एक बार बताओ मुझे, क्या ये चीज अभी समझ में आ रही है? एक बार देख लो आप लोग, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप लोग आराम से देख लीजिए यहां तक, अगर मैं निकालना चाहूं इसे तो, हाँ या ना? बोलो बेटा, सिंपल सी चीज है। और इवन बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिर्फ प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि यूजुअली आपके पास जो ये होता है ना, इसका मतलब होता है भाई इसे ऐसे माइनस कर दो, सिंपल से रिलेटिव वेलोसिटी है। लेकिन जब हम टर्म के अंदर जाएंगे ना, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा मॉड। मॉड में हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आती है। तो आपको अब करना क्या है, ये कितना दिया भैया 25 दिया है, ये कितना दिया बेटा 25। रूट में कितना हो जाएगा, बस की स्पीड आपसे पूछ रहा है, बस एक्चुअली ट्रेवल इन द इस डायरेक्शन इट्स स्पीड, बस की स्पीड हमें निकालनी है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा ये हमें निकालना है, ये लीजिए। और प्लस में कार की स्पीड आपको दी हुई है 7, तो आप करेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 इंटू में 25 हो जाएगा, और यहां से ये हट जाएगा हमारे पास, ये लीजिए, और ये कितना हमारे पास 49। इतना क्लियर है? अब ये इधर ले आओ इसे। अब इधर लाने के बाद हमारे पास क्या होगा, 25 इंटू में 25 माइनस का 49 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब इधर रूट लगा दो, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, रूट लगाओगे तो 25 इंटू में 25 माइनस का 49। इसे फटाफट से एक बार आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं, क्योंकि इसे सॉल्व करने के तुरंत बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे लाल। इसके बाद तुरंत आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग मुझे ये बताएं देख कर, क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना में एक बार जवाब दें। क्योंकि अगर आप लोग इतने में पहुंच गए देन इट मींस कि आपको सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं बेटा। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जो यहां आंसर आ जाएगा ना, सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर है किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है ना, हाँ, ये लीजिए। तो ये आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर। हमारे पास जो आंसर जाएगा वो कितना बैठेगा मेरे लाल, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड
होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ठीक है। इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद अ स्पीड ऑफ दिस 15√2 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप हिट हर हेड वर्टिकली, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल इज व्हाट। तो आपको ना यहां पर क्या करना है, रेन मैन प्रॉब्लम है। यहां पर अगर आप लोगों को यह चीज समझ में आ रहा है कि हमारे पास किस तरीके से एंगल फॉर्म होगा, तो आपको सारी की सारी चीजें यहां पर, सारा पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो लड़की अम्ब्रेला को होल्ड करके खड़ी, मैं क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको 1 मिनट दूंगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, अब लड़की आराम से खड़ी हुई थी, आप देखिए, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री, मतलब ऐसे खड़ी थी, अपने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके, जो इस एंगल में फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, इस एंगल में फॉर्म कर रहा हूं वर्टिकल से, ये एंगल कितना बना रहा था ऊपर, 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कहती है रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, फिर उसके बाद बिना अम्ब्रेला के भागने लग गई। स्पीड कितनी थी लड़की की, 15√2, क्लियर। जब उसने भागना शुरू करा तो रेन ड्रॉप उसके सिर के ऊपर वर्टिकली हिट होने लग गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड कितनी थी रेन ड्रॉप की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, सिंपल सी चीज है। समझ में आ रहा है। एक बार आप इस पर निगाह डालिए, फिर मैं आपको डायग्राम वगैरह बना करके बताता हूं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत और आपत्ति आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बार देखते हैं, जैसा कि हमने यहां पर क्वेश्चन को पढ़ा, तो उस क्वेश्चन के पढ़ने से हमें समझ में आ गया कि रेन ऊपर से नीचे तक आ रही है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, क्योंकि ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज उसने बोली कि ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल था, मैं सबके वो चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस चीज को अगर आप लोग समझ गए तो आपको सारी चीज समझ में, ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ गर्ल, एंगल कितना बनाया ऊपर से उसने, 45 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। ये लो, क्या इतना समझ में आता है आप लोगों को। अभी तक समझ में आया। लड़की ने ऐसे भागना शुरू करा, रेन ड्रॉप उसके पास ऐसे आ रही थी, वर्टिकली हिट कर रही थी उसके ऊपर, जब वो इसके रिस्पेक्ट में भाग रही थी, तो वी आर जी ये हमारे पास बना। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर क्या होगा हमारे पास, बताओ, टेन थीटा निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा बेटा, टेन थीटा निकल कर आएगा। क्या इतना क्लियर। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये लीजिए, यहां पर आप लोग लिखेंगे सर, ये हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारे पास कितना बनेगा बताओ, स्पीड ऑफ गर्ल के लिए हम लोग बात करें, ये रहा परपेंडिकुलर, अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास आ गया वहां से थीटा बन रहा है। क्या इतना क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और बेस हो गया हमारे पास वीआरजी। तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ गर्ल अपॉन में कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये होगा हमारे पास। और 10 कितना दिया हमें, 45, तो 10 45 इक्विवेलेंट हो जाएगा सर हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितनी है हमारे पास बताओ, 15√2, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, वीआरजी, जो ये पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलेंगे सर वीआरजी यहां पर हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हो जाएगा 15√2। यही दिया मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आवर। अगर आप लोग इन सारी चीजों को करना एक बार सीख गए ना, मैं सच बता रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी तकलीफ यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, जितना आपके पास ही था, 15√2। 15√2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कहीं दिख रहा है। अब आप देखेंगे पूरे ऑप्शन में 15√2 कहीं पर भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो यही आएगा, ये चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं इसे चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 15√2 इंटू में √2 अपॉन में √2, तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास, 30/√2। तो ये भी तो हमारे पास आंसर हो सकता है, हाँ या ना। ये हमारे पास आंसर हो गया, रेशनलाइज कर दिया। आपने क्या कहा, √2 से ऊपर √2 से नीचे, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये हमारे पास हो जाता है। क्या इतना क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप लोग आराम से समझ जाएंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम है, कहता है आपसे, एक बार लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये देखिए, आपसे कहता है अ बोट क्रॉसिंग अ रिवर मूव विद अ वेलोसिटी v। एक बोट है जो रिवर को क्रॉस कर रही है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। बोट की वेलोसिटी v है रिलेटिव टू स्टिल वाटर। द रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड v/2। रिवर की जो स्पीड हमारे पास वो कितनी दी हुई है मेरे लाल, v/2 विद रिस्पेक्ट टू द बैंक। द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन, द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन विद विच द बोट शुड मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। मान लेते हैं ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी चीज समझेंगे यहां पर कि ड्रिफ्ट का मतलब होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाना चाहता था, यहां से यहां जाना चाहता था और पहुंच गया, में डिफरेंस है। यहां से यहां जाना चाहता था लेकिन यहां पहुंच गया, क्योंकि रिवर की भी वहां पर वेलोसिटी थी, क्योंकि रिवर आपकी फ्लो कर रही थी।
भाई ऐसे ऐसा रिवर फ्लो कर रही होगी ना, यहाँ पर कहीं रिवर फ्लो कर रही होगी, तो वो यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट, जहां वो जाना चाहता था और जहां से वो पहुंच गया, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं मेरे लाल? ड्रिफ्ट बोलते हैं। अगर हमें ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो इस स्विमर को अगर हम लोग बात करें ध्यान से, ये जो हमारे पास स्विमर है, जस्ट अ मिनट, अगर हमारे पास ये जो स्विमर है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये यहां पर ना जाकर थोड़ा सा ऐसे चलेगा तो रिवर की वेलोसिटी होने के बाद भी ड्रिफ्ट में पहुंच सकता है। क्या इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक बार यहां पर दिमाग लगाकर मुझे बताओ, जिससे मुझे भी मजा आ जाए कि हाँ भाई बढ़िया, भयंकर समझा बच्चा। कुछ कुछ तो पल्ले पड़ ही गया होगा, हाँ या ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको कुछ नहीं करना, इधर की बजाय आपको कहां चलना है? इस साइड में चलना है, ताकि आप ड्रिफ्ट को मिनिमम कर सके। सिंपल सी चीज। तो आपको ना ये पूरा एंगल यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये यहां चलेंगे तो इस वाले पॉइंट को हम लोग यहां से हटा देंगे। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज। अब हमें बात करनी है बेटा इसकी। अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा ये कितना हमारे पास 90 डिग्री है? कितना मेरे लाल? 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं साइन थीटा। सर हमारे पास जो साइन थीटा होता है ना, वो होता है v/2 और डिवाइड बाई v। ओवरऑल करके सॉल्व करेंगे सर 1/2 निकल कर आएगा, थीटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा सर 30 डिग्री। साइन 1/2 किस में होता है? जब थीटा आपके पास कितना हो? 1/2। क्या इतना क्लियर है? जब आपके पास साइन 1/2 होता है तो थीटा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। सिंपल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसे समझो। ये मैंने कैसे निकाल दिया? तो आपको मैंने यहां पर ना एक फॉर्मुला होता है जब हम बात करते हैं, तो याद रखना, जैसे इसने दिया है स्पीड, ये रिवर इज फ्लोइंग, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू बैंक, डिवाइड कर दीजिए आप बोट की स्पीड से। ये फॉर्मूले को याद रखना, उसी के बिहाफ पर मैंने किया है। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री वो यहां से चल रहा है, तो इट मींस कि 90 तो वो यहां से हो गया, तो थीटा हमारे पास नेट कितना निकल कर आएगा? थीटा डैश कितना निकल कर आएगा? 30 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा मेरे लाल? 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? सिंपल। तुम्हारे पास जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा? 4 जाएगा। आपको सिंपल इसी चीज को यहां पर समझना है। रिवर बोट प्रॉब्लम में ड्रिफ्ट का ही मेन हमारे पास इशू रहता है कि ड्रिफ्ट हमारे पास मिनिमम हो जाए। इसे मैं अब यहां पर ना उससे दिखा देता हूं, इस वाले पॉइंट से दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो यहां तक पहुंचा था, ये था हमारे पास ड्रिफ्ट, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास कितना एंगल बना? 90 डिग्री बना। तो यहां से हटके उसे यहां पर जाना चाहिए, तब जाकर वो ड्रिफ्ट को मिनिमम कर पाएगा। भाई एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं ऐसे चल रहा हूं, यहां पहुंच जा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर पहुंचना चाहता हूं तो मैं ऐसे चलूं तिरछा, ऐसे चलूंगा, घूमते घूमते यहां आ जाऊंगा। बस वही चीज वो कहना चाह रहा है, सिंपल सी चीज है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपसे आता है, ये लीजिए, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट अटेन बाय इट विल बी व्हाट? डायरेक्ट फॉर्मुला बेस है, फटाफट एक बार निपटाओ इसे, देर मत लगाना, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है। मुझे बताओ क्या होगा इसके अंदर? आर मैक्स और एच मैक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आर मैक्सिमम की, जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आर मैक्सिमम जो होता है हमारे पास होता है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। जबकि एच मैक्स जो होता है हमारे पास वो कितना होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। और ये ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 400 मीटर। ध्यान से देखो कितना दिया मेरे लाल? 400 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर गिवन है, तो क्या मैं 400 बाय 2 कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 200 मीटर। यहां तक की बात क्लियर? कितना आ जाएगा? 200 मीटर आ जाएगा। तो देख लो 200 मीटर कहां पर है, तो 200 मीटर इज द राइट आंसर। सिंपल सी चीज है। मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है? फॉर्मुले होते हैं हमारे पास, हाँ या ना? आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, समझ में आ रहा है? तो हमने जब मैक्सिमम की बात करते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास ये निकल कर आता है यू स्क्वायर बाय जी टू यू स्क्वायर बाय 2g। इसके लिए सिंपल आपको रिलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है टू बॉडीज आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एक को फेंका गया 60 डिग्री पर, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, ठीक है, समझ में आता है। इफ बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विद विच दीज थ्रोन इज व्हाट? आपको सिंपल फॉर्मुला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोच विचार लगाओ। आपने मोशन इन अ प्लेन को जब पढ़ा था तो वहां पर आपने कुछ फॉर्मुलास पढ़े होंगे, राइट, जहां पर आपने मैक्सिमम रेंज की बात करी होगी, आपने हाइट की बात करी होगी, आपने टाइम पीरियड की बात करी होगी, उसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार आप बताओ कि इसमें क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको, और आप सारी चीजों को यहां पर जानते हैं। एच मैक्स का वैल्यू आप अगर जानते हैं तो सब कंडीशन आप लोग यहां पर सीख चुके हैं, ठीक है। अब एक बार सोचो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आ सकती है? हाइट की हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ सकती है? मैक्सिमम भी छोड़ो, क्या निकल कर आ सकती है वैल्यू? ये देखिए, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास जो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज की बात करा, निकाल लेंगे। एच इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आप ऐसा मानिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g,
ये होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब एक हो गया हमारे पास h1। अगर मैं इसी बिहाफ पर चलूं, अगर मैं इसी बिहाफ को एक बार एक कॉमन टर्म ले लूं और कॉमन टर्म लेने के बाद मैं यहीं पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक को तो मैं बात करूं h1 पर, तो h1 मेरे पास क्या निकल कर आएगा बताओ, u1 स्क्वायर, तो मैं क्या बोल दूं यहां पर सर u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, पहला फेक आ गया 45 डिग्री पर तो मैं 45 लिख लूंगा, डिवाइड कर दूंगा सर मैं इसे 2g से। डिवाइड कैसे कर देंगे हम लोग 2g से। सेम कंडीशन सर अगर मैं यहां पर h2 को लेना चाहूं, मैं इस तरीके से अगर h2 को लेना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा सर u2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 2g, ये हमारे पास आएगा। अब आपको क्या करना है, h1 अपॉन h2 आप लोगों ने अगर कर लिया, इवन आपने बोला विद द हॉरिजॉन्टल इफ द बोर्ड इन द सेम वर्टिकल हाइट, सेम वर्टिकल हाइट का मतलब h1 बराबर h2 हो गया, देन इट मींस कि आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, h1 बराबर में h2। तो आपको अगर यहां पर इस तरीके से वैल्यूज को दे दिया गया तो सॉल्व करना तो और आसान हो गया ना, ये लिए ठीक है, हमारे लिए सॉल्व करना और आसान हो गया। अब हमें करना क्या बेटा, अब हमें सिंपल सी चीज रखनी है, जो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई इसे यहां पर रखना है। तो आप बोलेंगे सर u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 2g बराबर हो जाएगा सर u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 60, साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाय 2g। ये हमारे पास यहां पर सिनेरियो कुछ रहने वाला है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पर 2g से 2g को कैंसिल कर दूंगा तो क्या मैं ये बोलूंगा कि सर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय u2 स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा बताओ। अब u1 अपॉन u2 हमें करना है ना, तो बहुत रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विच ऑफ दीज आर थ्रोन इन, बहुत सिंपल है, u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर हमने निकाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये आप लिखेंगे सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू लिखो और उसे स्क्वायर कर दो, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू लिखोगे आप तो ये भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो आपके पास निकल कर आएगा बेटा वो आएगा √3/2, √3/2 आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग एक बार चेकआउट करके सॉल्व कीजिएगा, √3/2 यानी कि ये हो गया हमारे पास, यानी सी इज द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? चलिए बच्चा पार्टी चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इस पे निगाह मार लीजिए आप, इस पे निगाह मारिए फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। चलिए नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, कहता है अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा, अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीच अ मैक्सिमम हाइट h, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन विल बी व्हाट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में, हाइट के बीच में सॉरी, आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो यहां पर इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। सबसे पहले तो h की वैल्यू लिख लो आप लोग, तो h क्या होता है हमारे पास, तो h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और वहीं अगर मैं टाइम पीरियड लिख दूं तो t होता है हमारे पास 2u साइन थीटा बाय g। अब एक बात बताओ, एक बड़ी सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं इसे स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वगैरह तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो क्या करूंगा, स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर को क्या मैं जी इंटू में जी लिख लूं, चलेगा? हाँ या ना, सिंपल सी चीज मुझे बताओ। अब एक बात बताओ कि क्या मैं यहां से अगर मैं थोड़ा सा एक टर्म लेना चाहूं, मैं ये बोल सकता हूं कि सर मेरे को क्या निकालना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, क्या मैं 2h बराबर में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मुझे इनके बीच में रिलेशन ही तो बिल्ड करना है, अपॉन में जी लिख सकता हूं। इट मींस कि मैं यहां पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी की जगह 2h पुट कर सकता हूं, बहुत सिंपल। तो आप लोग ये बोलेंगे सर टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू में कर दीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी हमारा बराबर है 2h के, किसके बराबर है, 2h बाय जी, ये हो जाएगा सर। तो ये हमारे पास कितना निकल करके आएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो 8h बाय जी निकल कर आएगा। अब जब मैं इसे आगे की तरफ सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं टी स्क्वायर है ना तो वहां पर ले जाऊंगा रूट के लिए, हाँ या ना, देखो कहीं पर मैच हो रहा है क्या, कहीं पर कहीं ना कहीं तो